अब आपको दिल्ली में चल रहे सबसे बड़े अभियान की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बीते 2 दशकों में कई प्लानिंग हुई और यमुना पर इस दौरान काफी खर्च भी किया गया, लेकिन हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। दिल्ली की यमुना अब भी नाले के समान नजर आती है, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली की नई सरकार ने यमुना को लेकर लोगों में आशा जगाई। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहला है, दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कार वॉश उत्पादों का यमुना की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं यमुना पर निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात भी की जाएंगी, ताकि अवैध कार वॉशिंग पर नजर रखी जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा क्या है वो तैयारी, देखिए, जिसे सरकार ने अपनी लिस्ट में रखा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में यमुना नजर आने लगे और लोग इसके किनारे पर आकर नदी से जुड़ने लगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी। यमुना पर कई तरह के काम किए जा रहे हैं और अब यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार यहां कार वॉश, साबुन और डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार पहले जागरूकता अभियान चलाएगी, फिर सख्ती से इस फैसले को लागू किया जाएगा। क्या है सरकार का प्लान? कार वॉश प्रतिबंध से दिल्ली वालों को परेशानी होगी, जिसे दूर करने के लिए सरकार जर्मनी की तर्ज पर दिल्ली में कुछ स्थानों पर कार वॉश सेंटर खोलेगी। ये सभी कार वॉश सेंटर एसटीपी प्लांट से लैस होंगे, जहां दिल्ली वासी 100 से 150 रुपए के शुल्क पर अपनी कारें धुलवा सकेंगे। इससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इन कार वॉश सेंटर के गंदे पानी को मौके पर ही साफ किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार का इस प्रतिबंध के पीछे मानना है कि कार वॉश के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और साबुन में मौजूद फॉस्फेट्स, सर्फेक्टेंट्स और अन्य हानिकारक रसायन नालों के जरिए यमुना नदी में पहुंच जाते हैं। ये रसायन नदी में यूट्रोफिकेशन को बढ़ा देते हैं। यमुना नदी को काफी नुकसान होता है और अक्सर यमुना में सफेद रंग के झाग नजर आते हैं और पानी की गुणवत्ता खराब भी होती है। एक्सपर्ट की माने तो गाड़ियों की वॉशिंग पक्की सतह पर होती है। धुलाई में इस्तेमाल होने वाला साबुन और कार की धुलाई के दौरान निकलने वाला ग्रीस, तेल और गंदगी, ये सब पानी के साथ मिलकर नाले नालियों में सीधे चले जाते हैं और अक्सर शहरों में देखा गया है कि ये नाले नालियां नदियों में जाकर मिलते हैं, जिससे नदियों को बड़ा नुकसान होता है। यमुना नदी भी यही झेल रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कार वॉश उत्पादों का यमुना की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, ताकि अवैध कार वॉशिंग पर नजर रखी जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाएगी, जो यमुना की ऐतिहासिक विरासत और उसके स्वच्छ अतीत को दिखाकर लोगों को जागरूक करेगी। दिल्ली की नई सरकार जनता से यमुना की सफाई को लेकर किए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रण को पूर्ण करने में लगातार काम में जुटी है। बहरहाल यमुना की सफाई पर इस बड़े एक्शन को लेकर सरकार को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए यमुना नदी की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।